कि हमें ये जीव और पुद्गल के साथ अति निकटता का संबंध हो गया है। जीव और पुद्गल में एक क्षेत्र का अवगाह्य संबंध है और एक क्षेत्र अवगाह्य संबंध से उनके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध घना होने के कारण आचार्य कहते हैं कि वो भ्रम होता है कि ये दोनों एक हो गए। अपन शरीर और आत्मा को एक मानते के अलग अलग मानते हैं। बोलो, एक मानते के अलग अलग मानते हैं। अपन एक मानते हैं कि नहीं मानते, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अपन उन्हें 24 घंटे एक अनुभव करते हैं। समझ में आया? क्योंकि हम आपसे पूछते हैं कि आप मानते, तो आपको लगता है हम तो नहीं मानते, हम सब अलग अलग मानते हैं। तो वो आप जो मानते हैं वो आप शास्त्रों के आधार से सुन सुनकर मानने लगे हैं, लेकिन 24 घंटे जो हमारी अनुभूति चलती है वो शरीर और आत्मा के भेद ज्ञान पूर्वक नहीं चलती, वो ऐसे चलती है एकत्व पूर्वक। जैसे अभी बोलने का काम हो रहा है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो बोल कौन रहा है? अब मैं ही बोल रहा हूं, जबकि आत्मा कभी बोल नहीं सकता। आत्मा में बोलने की व्यवस्था नहीं। तो ये जो पुद्गल की शब्द रूप पर्याय है, ये प्योर काम भाषा परगना का है। लेकिन ये जब हम आपको याद दिलवाते हैं, और आपने चूंकि पढ़ा है शास्त्रों में, हाँ सही कह रहे आप, लेकिन आप रूटीन में, आप जीवन में, सहजता में, मैं नहीं बोलता, मैं तो केवल जानता हूं, ये अनुभव नहीं होता। ख्याल में आया? अब ये अनुभव नहीं होता, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर अपन ये सुन सुन के अपन को ऐसा लगता है कमी क्या रही, अपन तो पढ़ लिया, सब समझ लिया, सब टीका पढ़ ली, सब व्यवस्थित, बिल्कुल व्यवस्थित तत्व समझ लिया, अब कमी क्या रह गई? भाई साहब, कमी ये रह गई कि हमने क्षयोत्तम ज्ञान पे समझ लिया और अनुभव तो कोई चल रहा है जो अनादिकाल से चल आ रहा है, और हमारा वो क्षयोत्तम ज्ञान हमें भ्रमित कर देता है, और बहुत भ्रमित कर देता है, अच्छों को भ्रमित कर देता है। देखो, आप सब इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आपसे जैन धर्म का कोई भी प्रश्न पूछूं, आप गारंटी से सही उत्तर दोगे। कल जब आपने निश्चय से तुम्हारा नाम क्या है और व्यवहार से तुम्हारा नाम क्या है, जब ये प्रतियोगिता खेली और लगभग सबने सही जवाब दिए। अगर मैं खिलवाता तो मैं कहता कि अभी बताओ, तुमने जवाब तो सही दिया, अनुभव क्या करते? निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से आत्मा अशुद्ध है। ठीक है? ठीक है? क्या सब ठीक है? अरे भैया, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है हमें छोड़ो एक तरफ, तुम्हें अनुभव में क्या आता है तुम तो ये बताओ। आचार्य कुंद देव कहते हैं, जो जानता में शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हूं। बराबर है? तो कुंद देव सही कह रहे हैं। बोलो, सही कह रहे हैं, झूठ तो बोलते नहीं, सत्य महाव्रत के धारी। अब हम कुंद भगवान से हमें पूछना चाहिए कि महाराज, तुमने कहा था जो जानता शुद्ध है वह शुद्धता को प्राप्त है, और मैंने जी आपकी गाथा 15 साल से तब बराबर पढ़ ली, याद कर ली और मान लिया कि मैं शुद्ध हूं, तो फिर मेरे शुद्धता आ क्यों नहीं रही? मेरे जानने में कौन सी कमी रह गई बता? और जो बड़े बड़े पंडित होते हैं वे तो ये भी बता देते हैं कि इसमें प्राकृत में ये व्याकरण की गलती है, ये है, वो तो और ज्यादा विशेष जानते हैं। करते कि नहीं करते वो लोग, लगे रहते इसी काम में। तो भाई साहब, उनने तो और ज्यादा जान लिया। तो फिर जब जान लिया तो वो आत्मा शुद्ध क्यों नहीं हो रहा? वो कह रहे जो जानता मैं हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो।
तो भैया हमने जान तो लिया, हम शुद्धता को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? तो हमने आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा पकड़ ली, उनका अभिप्राय नहीं। जैन दर्शन में जानने का अर्थ जानना नहीं होता, जैन दर्शन में जानने का अर्थ अनुभव होता है। जैसे देखो, तुमसे हम कहते हैं कि देव और आत्मा जुदे जुदे हैं, तुम जानते हो, तो तुम जल्दी हाँ जानते, तो तुम जानने का अर्थ है वो छह उपसम ज्ञान पकड़ते हो। जानने का अर्थ छह उपसम ज्ञान नहीं पकड़ना है, जानने का अर्थ है कि तुम ऐसा अनुभव करते हो कि नहीं करते। देखो, एक गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आए, बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़ा नाम था उनका, जगत विख्यात थे, और अपने जंगलवासी थे, वनवासी थे, घूमते रहते थे। कभी किसी गांव में भोजन मिल गया तो कर लेते थे, एक आध दिन रुक गए तो रुक गए, निकल जाते थे। बड़े भाग्य से वो उस गांव से गुजरे तो वो रुक गए, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और बोले भैया बहुत बड़े भाग्य से अपने इतने बड़े संत बता रहे, जल्दी चलो, अपने आत्म कल्याण की बात पूछ के आनी है, मोक्ष की बात पूछ के आनी है। तो गए उनके पास, तो दर्शन करे। बोले महाराज, बोले हाँ बोलो, बोले हमें भी कुछ आत्म कल्याण का मार्ग बताओ। बोले ठीक है, पहले एक प्रश्न का जवाब दो। बोले हाँ दे देंगे। बोलो भगवान है कि नहीं? क्या पूछा? तो एकदम बोले है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इतनी बड़ी बात पता है कि भगवान है तो घर जाओ, यही धर्म है। तो भैया बेचारे घर आ गए, क्या करते? तो उन्होंने सोचा कि यार अपन ने ना गलत जवाब दे दिया, अपन को जवाब देना था कि भगवान नहीं है। तो फिर गुरुजी बोलते, अगले दिन फिर इकट्ठे हो गए, बोले गुरुजी कल गलत जवाब था। बोले आज सही करना है? बोले भगवान नहीं है। बोले वेरी गुड, फिर घर जाओ, क्योंकि जब तुम्हें ये बात पता है कि भगवान नहीं तो बताओ क्या। ये तो फिर फंस गए। तो गांव वालों ने कहा अपन क्या करें? तो बोले वो 50-50 कर लेते, आधे कहना है और आधे कहना नहीं है, हम तो गुरुजी फंस जाएंगे ना। तो गए, बोले गुरुजी जे वाले मोहल्ले वाले कहते हैं और हमारे मोहल्ले वाले कहते नहीं है। तो गुरुजी ने कहा जिनके है वो बता दो कि कैसे है, वो घर जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं यार? तो भैया वो तीसरी चौथी बार गए, बोले गुरुजी गलती हुई, हमें कुछ नहीं पता है। बोले ठीक है, अब बात हो सकती है। ऐसे ही हम लोग भरे पड़े हैं अंदर से, तुम्हारे अंदर कुछ जा ही नहीं रहा। तुम तो ये पंडितों को बुला के अपने ये कार्यक्रम पूरे करते हो, अंदर से तुम्हें किसी पंडित का कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि तुमने ऐसा कोई पंडित नहीं जिसको निचोड़ा नहीं। समझ में आया? एक वो है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं है कि नहीं? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसा कोई पंडित नहीं जिसके श्रोता होते नहीं। जो पुराने मोक्षु है ना, उनने तो नए से नए पंडितों को नाप दिया और पुराने से पुराने को नाप दिया। और गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और वे रह गए भगवानी दास, क्योंकि वे से इतने भर चुके हैं कि नई बात कोई जानने की जगह ही नहीं है। आज मोक्षों की ये हालत है कि समय सार सुनना तो सबको है, क्योंकि वो अपना गीता, अपना सब कुछ है, अपना वो क्या कहना चाहिए, नहीं अपना सम्मान है, मोक्ष आधार है। समय सार के बिना मोक्ष की कल्पना नहीं करी जा सकती, ऐसी स्थिति है। लेकिन मजेदार बात है, अपन जब समय सार लेंगे पंडित जी, अपने को अंदर से कोई फीलिंग ही नहीं आती कि समय सार। हमने गुरुदेव श्री के प्रवचनों की क्या हालत कर रखी है कि गुरुदेव श्री का प्रवचन मंगली चलने दो, बस मंगल कर दो तो बाकी चलता। तो अंदर में आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम जो सोच रहे हो अंदर में देखो, ट्रैफिक जाम है, कोई बात अंदर नहीं जा रही है। आपकी जो जानकारी है वो उतनी ही है, और ना वो बढ़ती है ना घटती है, और आप उसी जानकारी से जीवन जीते हो और अपने को धर्मात्मा
जी साहब गए थे ना राधोगढ़, तुम रास्ते में आए तो हम लोग को एक बात कही थी कि पंडित खेलते हैं क्षयोपम से। क्या पंडित खेलते हैं क्षयोपम से, पूरी जिंदगी भर क्षयोपम से लुटते हैं पंडित, और वे क्षयोपम से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। और नकली साधु लुटते हैं क्रिया कांड से, वे अपने को क्रिया के आधार से धर्मात्मा मानते हैं। और मजेदार बात है, न क्षयोपम में धर्म है न किसी क्रिया में धर्म। धर्म तो आत्मा के अनुभव का नाम है।